अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूनों और नमूनियों, उम्मीद है मज़े में होगे, ठीक है। और हमारे लेक्चर्स को देख रहे होगे। और जहाँ पर डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो बायो को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना फिजिसिस्ट भी बैठे हुए हैं जो फिजिक्स को देखते हैं, केमिस्ट भी है जो केमिस्ट्री को देखते हैं, और मैथमेटिशियंस भी हैं जो मैथमेटिक्स को देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नमूने हैं जो क्या हैं जी, पूरे के पूरे साइंटिस्ट है, ठीक है। वो कहते हैं हम मैथ भी पढ़ेंगे, बायो भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो हमारे बच्चे, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे नमूने सारे के सारे सब्जेक्ट देखते हैं। ये बात तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है। तो अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो लाजमी सी बात है बायो की वीडियो भी देख रहे होंगे। तो बायो की वीडियो के अंदर आपको पता भी होगा, हाँ पता होगा कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 5 नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज है नर्वस सिस्टम का एक लास्ट टॉपिक, ठीक है। बहुत मजे का टॉपिक है और जो है ना लास्ट टॉपिक है। देखते हैं कि वो टॉपिक क्या है। उससे पहले जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि ये जो सर हैं, बायो वाले सर जो हैं, ये कुछ क्वेश्चन स्टार्ट में देते होते हैं, ठीक है। जिन क्वेश्चंस का एक नाम इन्होंने खुद रखा है, दिमाग में खुजली, ठीक है। उसकी रीज़न भी इनको पता है। अगर रीज़न नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, जब आप लाइव में आओगे मेरे पास तो मैं बताऊंगा कि इसकी क्या रीज़न है, इसको दिमाग में खुजली क्यों कहता हूं मैं, ठीक है। टाइम किए ज़ाया किए बगैर जाते हैं जी क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई सम ऑफ अस आर टॉल एंड शॉर्ट। हम में से क्यों कुछ लोग छोटे होते हैं और कुछ लंबे होते हैं, ठीक है। हु कंट्रोल आर मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन हो रही है, कोई चीज़ नहीं बन रही है या टूट रही है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है। इफ यू टेक वेरी हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, वेयर एक्स्ट्रा विल गो। अब बहुत ज़्यादा आपने कैल्शियम ले लिया, ठीक है, कैल्शियम के सप्लीमेंट या कैल्शियम का आपने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना कोई मेडिसिन के थ्रू या मल्टीविटामिन के थ्रू आपने बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले लिया। अब वो एक्स्ट्रा कैल्शियम कहाँ जाएगा, वो एक्स्ट्रा कैल्शियम कहाँ जाएगा, या उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को कौन कहाँ लेके जाएगा, वो बंदा कौन है। फिर हु इज कंट्रोलिंग आवर सेक्सुअल विशेस एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे सेक्सुअल विशेस हैं, जो हमारी सेक्सुअल विशेस हैं और हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कंट्रोल करने वाला कौन है, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है बायो के स्टूडेंट्स हो तो ये चीज़ें तो आएंगी बीच में, लेकिन इसको आप अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखें कि ये क्या क्वेश्चंस है और इनके आंसर क्या हैं। अब इन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए आपने बस एक काम करना है, मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है और मेरी वीडियो के अंदर जो बातें मैं कर रहा हूँ उनको इन क्वेश्चंस के साथ रिलेट आप कैसे करोगे, इन क्वेश्चंस को माइंड में रखो और देखो कि उनका आंसर आपको लेक्चर के अंदर मिलता है नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो खुद मैं लेक्चर के अंदर कंसेप्ट आपको दे चुका हूं इसके बारे में, आप खुद बनाओ इन क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। कोशिश करो, ठीक है। अब ये आप बच्चे नहीं हो कि आपको स्पून फीडिंग कीजिए, ठीक है। जाते हैं टॉपिक के ऊपर, टाइम ज़ाया किए बगैर। टॉपिक हमारा है जी एंडोक्राइन सिस्टम। सो व्हाट इज एंडोक्राइन एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम and what this system is controlling and why this system is a part of nervous system, ठीक है। ये क्यों है नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है। ये कंट्रोल क्या करता है, ये होता क्या है, उसके ऊपर जाने से पहले एंडोक्राइन सिस्टम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दे देता हूँ कि ये सिस्टम का थोड़ा सा जो है ना हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे क्या चीज़ें जो काम कर रही हैं, देखते हैं जी। अब आपने एक नाम सुना होगा, हार्मोन। हार्मोन क्या है? हार्मोन्स दरअसल केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स, सिंपल सी बात है, केमिकल्स दैट आर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी। सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सर्टेन पार्ट्स के अंदर जो होने वाली एक्टिविटीज है उनको ये क्या करते हैं जी, कंट्रोल करते हैं। सिंपल सी ये बात है। अब जिन पार्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक हार्मोन है, उसने जाके किसी एक सिस्टम में, मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक की, ठीक है। एक हार्मोन है, उसने जाके जो जिसका नाम है जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच का क्या काम है कि थायराइड ग्लैंड को जाके जगाना कि भाई अपना काम स्टार्ट करो, ठीक है, आपकी जरूरत है, आप जाग जाओ, ठीक है। अब
जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, अब ये हार्मोन जहां पर जाके काम कर रहा है, ठीक है, वो इसका टारगेट ऑर्गन है, टारगेट पार्ट है। अब टारगेट पार्ट क्या चीज है? जहां पर जाके उस हार्मोन ने फंक्शन परफॉर्म करना है, उस हार्मोन ने काम करना है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? टारगेट पार्ट कहते हैं। टारगेट पार्ट क्या होता है? इसके नाम में ही सारी जो है ना डेफिनेशन है, पार्ट ऑफ बॉडी वेयर हार्मोन इज रिलीज्ड फॉर, उस पार्ट ऑफ, वो पार्ट ऑफ बॉडी जिसके लिए हार्मोन रिलीज किया गया है, उस एक्टिविटी के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए रिलीज किया गया है, वो पार्ट क्या है जी? टारगेट पार्ट है। ठीक है, अब आप समझोगे कि एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है जी, और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? अब आपकी बुक में एक्सोक्राइन ग्लैंड जरा सा ही लिखा हुआ है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। ये आपके पास दो सिस्टम है जो हार्मोन्स बनाते हैं, एक आपके पास आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक क्या है जी? एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है। ये जो ग्लैंड है ना एंडोक्राइन, ये जितने भी आपकी बॉडी के अंदर, ये मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम ऊपर अभी मैंने टॉपिक रेज कर दिया है, उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड क्या होता है। पार्ट या शुरू से लेकर सेल और ऑर्गन दैट रिलीज की जगह सिक्रीट एक जो है ना सुटेबल वर्ड है, दैट सिक्रीट्स हार्मोन। जो हार्मोन रिलीज करता है उसको ग्लैंड कहते हैं। हार्मोन को जहां से रिलीज होते हैं ना, ये सिक्रीट होते हैं, उसको क्या कहते हैं जी? उसको क्या कहते हैं जी? ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन का क्या मतलब है? एंडोक्राइन का मतलब है जी डक्टलेस। ठीक है, डक्टलेस का क्या मतलब है? जब आप यहां पर एक्सोक्राइन को दोनों को कंपेयर करोगे तब आपको चीजें समझ आएंगी। अब एक्सोक्राइन का क्या मतलब? ये डक्टेड, इसका नाम डक्टलेस, इसका नाम डक्टेड है। इसमें अब इसका जो है मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज हो जो मुझे नजर आ जाए इसकी एग्जांपल के लिए। हाँ, ये एक मोबाइल का डब्बा है। ठीक है, अब ये है, इसके अंदर ये डब्बा है, किस चीज का जी? ये मोबाइल का डब्बा है जी, रेडमी 10C का डब्बा है। अब आप डॉक्टर वो जाते हो जी, दुकान वाले के पास जाते हो। ठीक है, अब अगर इसके अंदर काम करने वाला क्या चीज है? डब्बा तो कोई काम नहीं करता है ना, काम करने वाला क्या है? इसके अंदर मोबाइल है जो क्या करेगा जी? काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर मोबाइल है जो क्या करेगा जी? काम करेगा। ये मोबाइल में इसके ऊपर अगर पेट आ गया, ठीक है, ये मोबाइल है जो काम करने वाला है और ये उसके ऊपर क्या है जी? डब्बा है। अब ये जो डब्बा है इसको डक्ट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे जी? डक्ट कहेंगे। अब वो हार्मोन जो इस डब्बे के अंदर, ठीक है, जो डक्ट के अंदर होंगे उनको हम क्या कहेंगे जी? वो जो ग्लैंड, वो जो आपके पास हार्मोन होंगे उनको क्या कहेंगे जी? डक्टेड हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे? डक्टेड। और वो जिनके ऊपर डब्बा नहीं होगा, जिनके ऊपर डब्बा नहीं होगा और बस ये ऐसे ही मोबाइल आपको क्या करेंगे जी? दुकान वाला दे देगा। ये क्या है जी? डक्टलेस है। ये क्या है? डक्टलेस है। वो हार्मोन जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है, किसी चीज के अंदर पैकेट के अंदर पैक नहीं होंगे, डायरेक्टली ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे। और जब वो हार्मोन उस जगह पे पहुंचेगा, अपने टारगेट पार्ट के ऊपर या टारगेट ऑर्गन के ऊपर पहुंचेगा, वो जाके अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा। वो आपके पास क्या है? डक्टलेस ग्लैंड है। और वो ग्लैंड, ठीक है, जो हार्मोन को पैक करके बेचता है, वो क्या करता है जी? प्रॉपर पैकिंग करता है और बेचता है कि जब किसी उस ऑर्गन के पास जाएगा जो टारगेट है, उसके पास जैसे ही जाएगा वो पैकेट खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसका ओनर होगा। ठीक है, ये जो है ना, ये इन दोनों में फर्क है, डक्टलेस और डक्टेड ग्लैंड में। अब समझ आइए में, अब आप डेफिनेशन इजीली कर सकते हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है ग्लैंड दैट secretes हार्मोन डायरेक्टली इन ब्लड, डायरेक्टली इन ब्लड। ठीक है, और ये हार्मोन ग्लैंड दैट secrete हार्मोन इन डक्ट। ठीक है, डक्ट के अंदर वो उसको शामिल करता है और फिर क्या रिलीज करता है जी? एंड डक्ट एंड देन
डक्ट इज एडेड इन ब्लड, ठीक है। फिर ब्लड के अंदर डक्ट ऐड कर दी जाती है और जहाँ पर वो उसका टारगेट पार्ट है ये वाला, वहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा तो वो डक्ट क्या हो जाएगी जी, खुल जाएगी, ठीक है। अब हार्मोन भी आपको समझ आ गया क्या करते हैं जी, हमारी बॉडी की सर्टेन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब जाते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक के अंदर है, ठीक है, वो क्या है जी, कि वो जितने भी आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पर उनमें से 6-7 क्या किए गए जी, एक्सप्लेन किए गए। इतना जो है ना थॉरली इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, ऊपर से सिर्फ आपको हिंट। क्यों, ये जो 10th के अंदर चीज़ें होती हैं ना, ये अक्सर एक्सप्लेन कहाँ पे होती हैं, सेकंड ईयर के अंदर एक्सप्लेन हुई होती हैं। बस ये आपको इंट्रोडक्शन और आपका माइंड बनाने के लिए, कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसको मजबूत करने के लिए जो है ना ये 10th के अंदर शामिल की जाती है। अब जब आप वहाँ पर जाओगे तो ये चीज़ें बहुत नहीं लिखी होंगी, एंडोक्राइन क्या होता है, आपको पता होगा, एक दफ़ा लिखी भी होगी तो एक लाइन के अंदर लिखी होगी कि एंडोक्राइन जो होता है, एक्सो ये होता है, और हार्मोन ये होता है, ग्लैंड ये होता है। एक्सप्लेन जो चीज़ें की जाएंगी वो हार्मोन्स का फंक्शन किया जाएगा कि हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो जाते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर जो आपकी बुक के अंदर शामिल किए गए, देखते हैं कि वो कौन कौन से। पहले उनके नाम आपको बता देते हैं और फिर क्या करते हैं जी, उनको एक्सप्लेन करते हैं। Endocrine glands. Pituitary gland. What is pituitary gland? अफसोस ये है कि हमारी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं। उसके अंदर मैंने सारा कुछ डायग्राम बना के ब्रेन की वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज़ है। दरअसल ये एक पी साइज का, ठीक है, मटर का दाना समझते हो ना, मटर के दाने जितनी साइज इसका होता है, और ये आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि अक्सर जो रिलीज होते हैं ना हार्मोन्स वो इसके अंदर से होते हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम के मास्टर ग्लैंड है ये। अब जो लोकेटेड कहाँ होगा, लोकेशन आपको मैंने बता दी है, इन हेड रीजन, ठीक है, अटैच्ड विद hypothalamus, attached with the hypothalamus of forebrain। forebrain के hypothalamus के साथ ये क्या होता है जी, अटैच हुआ होता है, ठीक है। क्या चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी शेप क्या होती है जी, पी शेप, साइज भी पी शेप का होता है। अब इसके पार्ट्स होते हैं कुछ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इस शेप का ये होता है, इसके दो पार्ट्स है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। अब इन दोनों लोब से क्या होते हैं जी, रिलीज होते हैं आपके पास हार्मोन्स। क्या रिलीज होते हैं जी, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर लोब से आपके पास कौन से होंगे, इनको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे होते तो बहुत हैं, ठीक है, काफ़ी होते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है ना जो लिखे हुए हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। TSH, ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन आपकी बुक में है। ये सिर्फ आपकी बुक में ये दो चीज़ें लिखी हैं। अब इन्हीं को एक्स्ट्रा नहीं आपको पढ़ाते कि आप फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, ये हो कि वो दूसरे जो एक्स्ट्रा पढ़ा वो आपको याद हो जाए और ये चीज़ें याद ही ना हो, ठीक है, तो यही चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। TSH का क्या मतलब है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो स्टिमुलेट का क्या मतलब है, ये बात समझ लो। जहां पर भी लिखा हो ना स्टिमुलेटिंग, इसका ये मतलब है कि जाके जगाना, जाके जगाना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि एक बंदा है, ठीक है, और एक फैक्ट्री है, समझ लो एक फैक्ट्री है, और वहां पर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है जी, कोई चीज़ बना रही है, ठीक है, जैसे जूस की फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर पैकिंग शैकिंग का काम एक मशीन कर रही है, ठीक है, और हमें अर्जेंट ऑर्डर आ गया है कि इतनी चीज़ें जो हमने पैक करनी है।
अब जो बंदा बनाने वाला ना मशीन ऑपरेटर है वो सोया हुआ है, वो क्या है जी, सोया हुआ है, उसको नहीं पता कि पैकिंग के लिए जो है चीज़ें आई हुई हैं। तो एक बंदा फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि पैकिंग के लिए ऑर्डर आया हुआ है, कुछ ऑर्डर आया और हमने पैकिंग करनी है। तो अब अगर मैं जो हूँ ना, मैं जाके उसको जगाऊंगा, मैं क्या करूँगा, जगाऊंगा उसको कि उठो, जो है ना वो आपके लिए ऑर्डर आया, आप पैकिंग स्टार्ट करो। तो अब मैंने जाके क्या किया, उसे स्टिमुलेट किया, किसी काम के लिए उसको क्या किया जी, स्टिमुलेट किया, उसको स्टिमुलेशन दी कि ऑर्डर आया हुआ है और आपने वो काम करना है। तो यही काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब का जो TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो यही काम करता है। ठीक है, वो क्या काम करता है, वो यही काम करता है कि ये जाके इसको जगाता है, किसको जाके जगाता है, थायराइड ग्लैंड को। किसको जाके जगाता है जी, थायराइड ग्लैंड को, कि भाई उठो आपका काम आ गया। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड इसके बाद देखते हैं उसके क्या क्या काम है। इसका काम सिर्फ जाके जगाना है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है कि टू एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को जाके जगाना। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, नाम से जाहिर हो रहा है क्या है जी, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट एंड ग्रोथ। आपकी हाइट और ग्रोथ के लिए क्या है जी, जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। हमारा आपकी ग्रोथ कंट्रोल इधर से होती है कि कुछ लोग जो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, वो क्यों होते हैं, इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस देख लो, जिनके अंदर ये लेस रिलीज होगा, कम होगा, या लो लिख लो, लेस की जगह लो लिख लो, जिनके अंदर इसकी जो रिलीज होने की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो लो है, तो वो क्या होते हैं, वो ड्वार्फ होते हैं। क्या होते हैं जी, ड्वार्फ। ड्वार्फ समझते हो, बोने, छोटे कद के होते हैं। ठीक है, बोने बोने। और जिनमें ये क्या होता है जी, हाई होता है। ठीक है, जिनमें ये हाई होता है उनको क्या कहते हैं जी, जाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइंट कहते हैं, बड़े कद के हाइटेड लोग होते हैं। ठीक है, और इस जो फिनोमेना है ये जाएगा, इसको जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म कहते हैं इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं, ड्वार्फ होने को। ठीक है, ड्वार्फिज्म कहते हैं। और जो जाइंट होते हैं, बड़े होते हैं, ऊंचे कद के होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, उनको जाइगेंटिज्म कहते हैं उसको। और अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए, बहुत ज्यादा अगर रिलीज हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा ये रिलीज हो जाए, टू हाई, अगर ये बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो क्या होगा, अगर ये ज्यादा रिलीज होगा तो आपके पास ये एक कंडीशन होगी एक्रोमेगली। एक्रोमेगली, अब एक्रोमेगली क्या होती है, अब एक्रोमेगली एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आपके और बॉडी पार्ट जो होंगे उनके साइज नॉर्मल होगा, सिर्फ हैंड, फेस एंड फुट, ठीक है, इनके जो है ना यूजली जो है ना इनका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये आपको फूले हुए और बड़े बड़े नजर आएंगे, फेस, फुट और हैंड, ठीक है, ये आपको क्या लगेंगे जी, बड़े बड़े लगेंगे। और वो जो कंडीशन है वो क्या है जी, एक्रोमेगली की। ठीक है, अब इस मार्कर में इंक खत्म हो गई है, मैं इसमें इंक भरता हूँ। ठीक है, अगर आपके सामने टाइम वैसे ज़ाया होगा, मैं वीडियो को जो है ना थोड़ा रोक लेता हूँ। हाँ जी, इंक जो है इसके अंदर भर लिए। अब देखते हैं कि जो दूसरी इसकी पार्ट है, पोस्टीरियर लोब जो है, इसकी जो आपको साइड्स देखी हैं, ठीक है, ये जो फ्रंट साइड है इसको इंटीरियर और ये पोस्टीरियर आपको लोब जो है ना ये नज़र आ रही है। अब इनमें से दो हार्मोन जो यहाँ पर आपकी बुक में है, मेरे कपड़ों पे ना गिर जाए, बहुत ज़्यादा भर लिए मुझे लगता है, हाँ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा हो गया। क्या होता है जी कि इसके अंदर से ये दो हार्मोन जो आपके लिए है, वैसे हार्मोन काफ़ी रिलीज होते हैं इसके अंदर से, लेकिन ये दो हार्मोन इनको आपने बस याद रखना है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है जी, आपके पास ग्रोथ हार्मोन है, जो आपकी किसको कंट्रोल करता है जी, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। पोस्टीरियर लोब से भी दो हार्मोन आपके समझाने के लिए, एक है जी ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एंटी डायोरेटिक। ये तो आपको मैंने पढ़ाया है हार्मोन, ये आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ाया हुआ है, और अफसोस, सद अफसोस के वो भी डिलीट हो चुके हैं, लाइव आपको दिए है वो भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, चले इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो अब ये मसला फिक्स हो गया है। ठीक है, तो आइंदा वाले जो है लेक्चर्स होंगे वो डिलीट नहीं होंगे। अब ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, ऑक्सीटोसिन का काम है, ठीक है, इन फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स में इनका काम क्या है कि ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
यूट्रस को, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के वक्त या डिलीवरी के वक्त क्या करते हैं फीमेल के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूट्रस को। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है, एजैकुलेशन ऑफ मिल्क, फीमेल्स के अंदर एजैकुलेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, उसके अंदर भी इनका अहम रोल होता है। ठीक है, जो बेबी को फीड करती हैं फीमेल्स, उनके अंदर जो मिल्क एजुकुलेट होता है, दूध निकलता है, वो किस वजह से, वो भी आपके पास ये ऑक्सीटोसिन की वजह से निकलता है। और मेल्स में इसको लव हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इन मेल्स ये इसको आप क्या कहते हो जी, लव हार्मोन है एक तरह का। ये क्या है जी, समझ लो कि ये लव हार्मोन है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, आपके लेवल तक इतना ही है, इसको ऑक्सीटोसिन को इतना ही रखो। ठीक है, और इनके नाम भी बस ये याद रखो। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के फीमेल्स के अंदर इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बस लिखो। कॉन्ट्रैक्ट करता है किस चीज़ को जी, यूट्रस को ड्यूरिंग डिलीवरी। दूसरा एजुकुलेशन ऑफ मिल्क, और इन मेल्स लव हार्मोन है। इसको एक्सप्लेन करने की ना अभी तक आपका वो लेवल है और ना आपको एक्सप्लेन किया जाए इससे आगे। ठीक है, बस आपने ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको कहते हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन का क्या काम होता है, ये आपके पास रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। क्या कराता है जी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इसकी कहानी क्या है, ये आपको किडनी वाले चैप्टर में अगर लेक्चर जिन्होंने पहले देख लिया था लीड होने से पहले, उनको पता होगा। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी लिख दिया, क्या हो गया यार, क्या हो गया सर आज आपको। फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम किडनी। अब एक दफ़ा पानी जब ऐड हो जाए ना उसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, अब वहाँ से एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो अगर बॉडी के अंदर पानी कम है, पानी की कंसंट्रेशन क्या है जी, कम है, तो ये एडीएच हार्मोन रिलीज होगा। एडीएच हार्मोन जब रिलीज होगा तो क्या होगा, वहाँ से जो नेफ्रॉन का पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, और उससे पहले डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को और वापस ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं। अगर ब्लड के अंदर पानी ज्यादा है तो ये हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा। ये कब रिलीज होता है, जब वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है, व्हेन वाटर इज इन लो कंसंट्रेशन। इसमें लो कंसंट्रेशन में होगा तो क्या होगा जी, ये रिलीज हो जाएगा एडीएच हार्मोन। ठीक है, अब ये दो आपके पास क्या आ गए हार्मोन आ गए, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या होते हैं जी, रिलीज होते हैं। अब जाते हैं जी नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे ग्लैंड्स को यहाँ पे बना देता हूँ और उनके अंदर से जो हार्मोन्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ और फिर साथ साथ उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इस तरह बार बार रेस करने से टाइम आपका भी ज़ाया होगा। ठीक है, जो हमने पढ़ने हैं उनको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने। तो ये था आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद जो ग्लैंड है उसका नाम है जी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। मैं इसको इस तरह बनाऊंगा। ठीक है, सारे ग्लैंड्स को, एक दो ग्लैंड, उसके बाद 3 ग्लैंड, उसके बाद 4 ग्लैंड और 5 ग्लैंड, ये ग्लैंड आपके रहते हैं। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है जी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लोकेशन देखते हैं क्या है जी, लोकेशन यहाँ पे जी नेक रीजन। ठीक है, ये आपके बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको फेरिंग्स है ना, इसके बटरफ्लाई शेप होती है इसकी, और ये इस तरह आपके फेरिंग्स को इसने कवर किया होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इधर से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से। एक है कैल्सिटोनिन और दूसरा है थायरॉक्सिन। कैल्सिटोनिन एंड थायरॉक्सिन। अब कैल्सिटोनिन का क्या काम है, नाम से जाहिर हो रहा है, कैल्सी मतलब कैल्शियम। ठीक है, कैल्सिटोनिन का काम क्या होगा, जब आप एक्स्ट्रा कैल्शियम ले लेते हो ना तो फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जब आप ले लोगे तो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा। तो फिर अब उस कैल्शियम को, या तो कुछ उस कैल्शियम का कुछ हिस्सा तो मतलब कि यूरिनेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा हड्डियों में। ठीक है, क्योंकि आपकी हड्डियां भी तो कमज़ोर नहीं करनी है ना, आपकी हड्डियां बनी हुई कैल्शियम से। ठीक है, और उनकी ताकत जो है वो कैल्शियम है, तो वो वापस कहाँ पर डिपॉजिट होती हैं, हड्डियों में। अब वो कौन सा बंदा है यार, खून से उठा के जाके वो कैल्शियम को हड्डियों के अंदर शामिल करता है, वो बंदा ये है कैल्सिटोनिन। और रिलीज कौन करता है इसको, थायराइड ग्लैंड। जैसे ही कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ,
ठीक है, ब्लड के अंदर। जहाँ थायरॉक्सिन क्या कर देता है, रिलीज करता है कैल्सिटोनिन को, कैल्सिटोनिन जाता है, ठीक है, उसको शॉपर में बंद करके मोड़े पे रखता है और जाके कैल्शियम के ड्रम में, वो हड्डियों के ड्रम में फेंक देता है। इसका इतना काम है कि ये कैल्शियम को ब्लड से निकाल के कहाँ पर ऐड करेगा जी, आपकी बोन्स के अंदर ऐड करेगा। कहाँ पर ऐड करेगा, बोन्स के अंदर ऐड करेगा, ठीक है। और थायरॉक्सिन का क्या काम है, थायरॉक्सिन का काम है जी मेटाबॉलिज्म का। किस चीज का जी, मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको जो बताया था मेटाबॉलिज्म का काम किसका है जी, थायरॉक्सिन का। जो मेटाबॉलिज्म होती है वो थायरॉक्सिन कराता है, ठीक है। चीज तोड़ना बनाना वो मदद करता है कौन, थायरॉक्सिन। अब ये थायरॉक्सिन की कंट्रोल करता है जी, आपकी ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह आपके अंदर जो आपके पास नरिशमेंट होती है, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और आपकी बॉडी पार्ट्स की इंक्रीज होने में, मतलब कि ग्रोथ ही आ गई, बॉडी पार्ट्स के इंक्रीज होने में ये भी मदद करता है, ठीक है। इसी तरह कुछ चीज़ें जो बनती हैं, जैसे आपके पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये मदद करेगा मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये थायरॉक्सिन के क्या है जी, कुछ काम है। उसके बाद एक और जो आपके पास हार्मोन है या ग्लैंड है, सॉरी हार्मोन ग्लैंड है, इसका नाम है जी पैराथायराइड ग्लैंड। क्या नाम है जी, पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होता है जी, पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होता है किसके ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल ये ग्लैंड है जी, थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल ऐसे ही उसकी शेप होती है थायराइड ग्लैंड की। तो ये जो आपके पास थायराइड है, लेकिन यहाँ पर ये क्या जी, पैराथायराइड ग्लैंड है। ये जो ब्लैक कलर के बनाया है ये क्या है जी, पैराथायराइड ग्लैंड है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है जी पैराथार्मोन। क्या नाम है जी, पैराथार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन। और इसका काम क्या है जी, बिल्कुल अपोजिट है किस चीज के, अपोजिट है किसके, कैल्सिटोनिन के, ठीक है। ये और कैल्सिटोनिन आपस में दुश्मन है, ये कभी साथ रिलीज नहीं होते। जब कैल्शियम लेवल हाई, कैल्सिटोनिन आया, कैल्शियम को उठाया जाके बोन्स में फेंक दिया। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल अगर गिर गया, पैराथार्मोन आएगा, ठीक है, वो जो है बोन्स है उनसे खींच के लाएगा कैल्शियम को और जाके ब्लड के अंदर ऐड कर देगा। ये इनका बस ये काम है इनका, ठीक है। तो ये आपके पास 2 ग्लैंड हो गए। उसके बाद जो ग्लैंड है वो है जी लिवर। लिवर नहीं, पैंक्रियाज, सॉरी, लिवर तो ग्लैंड ही नहीं है, पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज जो है एक ऑर्गन भी है, ठीक है। ऑर्गन आपको पता है ये कहां पर मौजूद है, ये आपके गट रीजन में होता है, ठीक है, गट रीजन। या पेरिटोनियल कैविटी लिख दो गट की जगह, पेरिटोनियल कैविटी, उसके अंदर ये मौजूद होता है। इसके डुअल नेचर है, ये एंडो भी है और एक्सो भी है, एंडो एंड एक्सो दोनों है ये। अब हम एंडो पढ़ रहे हैं, तो एंडो होने की वजह से ये जो हार्मोन, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरियान्स। ये सेल का नाम है जी आइल्स ऑफ लैंगरियान्स या आइल्स ऑफ लैंगरियान्स। अब ये ऐसे सेल्स होते हैं जो मिल के बने होते हैं कुछ और सेल से। ये एक ऐसा पार्ट है जो मिल के बना कुछ और सेल से, अल्फा सेल, अल्फा एंड बीटा सेल से मिलके बना है। अब इनमें जो बीटा सेल है ये रिलीज करता है एक, और आपके पास हार्मोन जिसका नाम है जी इंसुलिन। क्या नाम है जी इसका, इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन का क्या काम है जी, देखते हैं इंसुलिन का क्या काम है। ये क्या करते हैं जी, आपके पास कंट्रोल करती है, कंट्रोल्स ग्लूकोज लेवल। ये क्या करते हैं जी, ग्लूकोज लेवल को क्या करती है जी, कंट्रोल करती है। अब कैसे कंट्रोल करती है जी, आपके पास ये अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड के अंदर हाई हो गया तो ये इसको किस में कन्वर्ट करेगी, ये इसको कन्वर्ट करेगी आपके पास किस में, ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट करेगी जी, ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। और उससे वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा आपके पास। और ये जो बीटा सेल है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका फंक्शन क्या है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो फिर ये क्या करता है जी, ग्लूकागॉन से कन्वर्ट करता है, ग्लूकागॉन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अल्फा सेल से ये क्या होता है जी, रिलीज होता है जिसका फंक्शन क्या है जी, ग्लूकागॉन से कन्वर्ट करना किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ग्लैंड आ जाता है जिसका नाम है जी एड्रीनल ग्लैंड। बल्कि एक चीज मैं भूल गया यहाँ पर इसके रिलेटेड,
अब अगर आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये इंसुलिन रिलीज ना हो तो एक बीमारी लगती है जिसका नाम है जी डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब ये जो डायबिटीज मेलाइटस है ये क्या करती है, ये बीमारी के अंदर इंसुलिन लेवल क्या हो जाता है, इंसुलिन इज नॉट रिलीज्ड, इंसुलिन रिलीज नहीं होती है। जब रिलीज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि ग्लूकोज जो होगा वो यूरिनेशन के थ्रू सारा का सारा रिमूव हो जाएगा बॉडी के अंदर से, तो फिर उससे तो बंदा मर जाएगा। तो फिर इसलिए आर्टिफिशियल इंसुलिन लगाई जाती है और इस डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल किया जाता है। फिर आपके पास जो एक ग्लैंड आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, वो आ जाता है जी एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आ जाता है जी, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब एड्रीनल ग्लैंड कहां पर मौजूद होता है, किडनीज के ऊपर, बिल्कुल किडनीज की कैप होते हैं। ये क्या होता है जी, किडनीज की कैप होता है। अब इसके पार्ट्स होते हैं जी दो, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन और मेड्यूला इनर रीजन, ठीक है। अब कॉर्टेक्स से जो रिलीज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं उसको, हार्मोन को कलेक्टिवली सारे के सारे, अब उनके नाम नहीं है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं उन हार्मोन्स को जो कहाँ से, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होते हैं। इनका काम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। किसको, इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। और मेडुला से रिलीज होते हैं, मेडुला से भी दो रिलीज होते हैं, मैं यहाँ पर उनके नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर लिख देता हूँ क्या जी, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, और एक दूसरे के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर एड्रेनलिन। अब जो एड्रेनलिन है ये क्या करता है, ये कब रिलीज होता है, जब आप डरे हुए होते हो, फियर में होते हो, ठीक है, या आप फाइट या फ्लाइट मूड में होते हो, फाइट और फ्लाइट मूड में होते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एड्रेनलिन रिलीज होता है। और फिर ये क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देता है, हाई कर देता है, ठीक है। और इसका क्या काम है जी, दूसरे नॉर एड्रेनलिन का। ये नॉर एड्रेनलिन क्या करता है जी, आपके पास नॉर एड्रेनलिन ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल करता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब कि कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, उनको कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ लेके जाता है, किधर लेके जाता है, अंदर की तरफ लेके जाता है। फिर से देख लें इस एड्रेनलिन को, नॉर एड्रेनलिन को, ये रिलीज कौन करता है, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, जो कहाँ पर मौजूद होता है, किडनीज की ऊपर कैप होता है किडनीज की, वहां पर ये मौजूद होता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है जी, इनका काम, एड्रेनलिन का क्या काम है, जब आप फियर में होते हो, डरे हुए होते हो या लड़ने के मूड में होते हो, तो आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है आपका, ठीक है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो किस वजह से होती है, एड्रेनलिन की वजह से होती है। और नॉर एड्रेनलिन का क्या काम है जी, जब ये रिलीज होगा तो आपकी ब्लड प्रेशर तो हाई ये करेगा ही करेगा, ठीक है। बाकी ये क्या करेगा, आपकी जो वेसल्स है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, अंदर की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। तो ये है इनके काम। एक बस ग्लैंड रह गया, उसको वहां पर लिखना था, लेकिन वहां पर अब जगह नहीं बची, तो उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको इरेज कर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कौन से गोनेड्स, ठीक है। अब गोनेड्स क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो रिलीज करते हैं कुछ हार्मोन्स को, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। अब इन गोनेड्स का काम क्या होता है, सेक्सुअल विशेस को कंट्रोल करना एंड सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कंट्रोल करना, ठीक है। अब मेल के अंदर जो ऑर्गन है उसको कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल के अंदर जो है उसको कहते हैं ओवरीज। अब ये जो रिलीज करता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये जो ओवरीज है ये जो रिलीज करते हैं इनका नाम होता है एस्ट्रोजन। अब इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है आपके पास
सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करना। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना जी? कंट्रोल करना, उनका ये काम है। ठीक है, तो ये थे आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ ग्लैंड्स, ठीक है, जिनके अंदर डिफरेंट जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो उनको हमने देखा। ठीक है, और जो है इनके जो हार्मोन्स के फंक्शंस हैं उनको देखा। और उम्मीद है कि आपको जो स्टार्ट में क्वेश्चंस मैंने बताए थे वो आपको समझ में। एक चीज़ देख लेता हूँ, आपको मैंने एक चीज़ का नाम मेरे जहन से उसका निकल गया था, मैंने उस वक्त नहीं बताया। हाँ, वो जो आपके पास हार्मोन है उसका नाम है जी ग्लूकागॉन। एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागॉन है। ठीक है, और ये जिसमें कन्वर्ट करते हैं इसको क्या कहते हैं जी? यहाँ पर आप इसको जरा इस कंसेप्ट को दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेंक्रियाज है ना, पेंक्रियाज आपके पास ड्यूअल नेचर की होती हैं। ठीक है, ये हार्मोन आपके पास एक्सोक्राइन के भी और एंडोक्राइन के भी रिलीज करती हैं। अब हम एंडोक्राइन के पढ़ रहे हैं तो उनमें जो है वो आपके पास जो रिलीज करने वाले सेल उनको कहते हैं इजलिट्स ऑफ लैंगरियान्स। अब इजलिट्स ऑफ लैंगरियान्स बने होते हैं अल्फा और बीटा सेल से। अब जो बीटा सेल है वो रिलीज क्या करता है? इंसुलिन। और जो अल्फा सेल है वो रिलीज क्या करता है जी? ग्लूकागॉन करता है। अब जो इंसुलिन है उसका काम क्या होता है? वो कंट्रोल करता है ग्लूकोज के लेवल को। किसको? ग्लूकोज के लेवल को वो कंट्रोल करता है कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई है तो वो उसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन के अंदर। किसके अंदर? अब ये ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन वर्ड सेम सेम थे तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गया और मेरा जहन से ये निकल गया था। ठीक है, गलती, ये इंसान है, गलती का पुतला हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन आपके पास जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ये ग्लाइकोजन से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। ये हुक्म किसको देगा? ये लेवर को देगा कि आपके पास जो ग्लाइकोजन मौजूद है उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, क्योंकि इस बंदे ने खाना नहीं खाया होगा। ठीक है, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो ये था आपके पास लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आएगा। ये सारा जो है ना क्या था, ये थ्योरी बेस्ड था, डाटा बेस्ड था। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा और आपकी बुक में एक टेबल भी है। ठीक है, उस टेबल को भी आपने देखना है, उसके अंदर भी इनके फंक्शंस को क्या है लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है, एक न्यू चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।